चौका की शुरुआत कर लेते हैं फिर सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे राजेश जी के पास अपने सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी हैं हमारे साथ और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए डॉक्टर रेड्डीज पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और स्टॉक तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। तो मेरा समझना है कि जून मंथ का 1340 का कॉल ऑप्शन जो 41 रुपए पे 41 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 60 रुपए 60 रुपीज की टारगेट सेट कर लें। डॉक्टर रेड्डीज निचले स्तरों से रिकवर होकर डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये सस्ता ऑप्शन में पिक हो गई मानस जी की। राजेश जी आपका एफएनओ सुपरस्टार बताएं। जी, तो श्रेया जी अगेन फोकस पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे ही है और उसमें हमें लगता है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया को बाय किया जा सकता है। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं और पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट एक अच्छे मोमेंटम में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं करीब 152 154 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 144 के आसपास। ओके, बैंक ऑफ इंडिया 145.20 पे आपका बाय कॉल। अमित सेठ जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। अमित क्या पिक कर रहे हैं आप? बीरेन जी, मैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जाऊंगा। मैक्स का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट एक अपना ब्रेकआउट की कगार पे है। 1730 उसका लेवल है, बट जिस हिसाब से मोमेंटम पिछले 2 दिनों से बना हुआ और जिस हिसाब से डिलीवरी वॉल्यूम्स है, स्ट्रेंथ काफी है इस काउंटर में टेक्निकली, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का और टारगेट्स रहेंगे 1775 के। ओके, मैक्स फाइनेंशियल ये भी हमने लिया था आज, जिसमें आई थिंक चार्ट जीपीटी में ना आज शायद ये था यार, हाँ यही था, पहला स्टॉक था एक्चुअली। अब शरद जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा कोफोर्ज लिमिटेड। कंपनी अभी लगभग $2 बिलियन के आसपास की सेल करती है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स लगभग इसको डबल करने के, $4 से $5 बिलियन तक ले जाने के। और एआई प्लेटफॉर्म वगैरह जो बिजनेसेस में उन्होंने एंट्री वगैरह की है, वहाँ पे टैम काफी बड़ा है ग्लोबल मार्केट्स में और ग्रोथ रेट्स वगैरह भी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो हमें लगता है कोफोर्ज को इसका फायदा लगातार मिलते रहना चाहिए आने वाले समय में। तो 15-20% सालाना ग्रोथ लॉन्ग टर्म में तो आनी चाहिए, अगले साल भी आ जानी चाहिए। इस साल तो रेवेन्यू ग्रोथ और बढ़िया आनी चाहिए, 40-45% जैसी। और ईपीएस पे थोड़ी ग्रोथ कम आएगी, लेकिन 20% के आसपास की ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं वहां पे इस साल आ जानी चाहिए। तो 58 से 60 रुपए के आसपास की ईपीएस, 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कोफोर्ज मिड कैप आईटी स्पेस से शरद जी को पसंद आ रहा है। मिड कैप फंडा में चार का चौका हमने कंप्लीट कर लिया। स्टॉक आएंगे एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की। मानस जी की तरफ से आया डॉक्टर रेड्डीज, जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। कॉल आएगा, देखिए टारगेट 60 का, स्टॉप लॉस 29 का। आपको 1340 के कॉल में पार्टिसिपेट करना है। राजेश पालवत जी अगेन पीएसयू बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने चुना है। 152 154 का टारगेट है, 144 का स्टॉप लॉस। अमित जी मैक्स फाइनेंशियल चार्ट का चमत्कार में उसके साथ जा रहे हैं, स्ट्रेंथ है। चार्ट जीपीटी में हमने पिक भी किया था। शरद जी कह रहे हैं कि कोफोर्ज यहाँ सर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पर